हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइन यूपीपीएससी। फ्रेंड्स, आज हम भारत छोड़ो आंदोलन को डिस्कस करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, आइए इसका देख लेते हैं इंट्रोडक्शन या पृष्ठभूमि क्या रही थी। तो आपको जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भी बताया गया था ये बात आपको कि स्वतंत्रता संघर्ष जब स्टार्ट हुआ तो इसके 3 चरण माने जाते हैं। तो पहला चरण 1885 से 1905 तक का माना जाता है, दूसरा चरण जो है 1905 से 1919 तक का माना जाता है, और तीसरा चरण जो है 1919 से लेकर 1947 तक का माना जाता है। ठीक है, तो पहला चरण जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से स्टार्ट होता है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी, आपने पढ़ा है। ठीक है, और द्वितीय चरण जो है 1905 1919, ठीक, और तृतीय चरण जो है 1919 से 1947 तक का, ये पूरी तरह से गांधी जी को समर्पित है, क्योंकि गांधी जी ने इसमें अपना नेतृत्व प्रदान किया था और गांधी जी ने 3 अखिल भारतीय आंदोलनों को चलाया था। ठीक है, जिसमें से आपका पहला क्या है? असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। और आपको बता दें कि जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, इसकी डेट क्या थी? 8 अगस्त 1942। कहाँ से स्टार्ट हुआ? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। ठीक, तो ये डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में और पूछा भी गया है। भारत छोड़ो आंदोलन, क्योंकि हम क्विट इंडिया मूवमेंट ही पढ़ रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, तो ये जो है आपका 8 अगस्त 1942 को ही बम्बई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन या क्विट इंडिया मूवमेंट के शुरू होने के कारण क्या थे? तो इसके कई सारे कारण हैं, जिसमें से आपका एक पहला कारण बनता है राजनीतिक कारण। ठीक है, तो राजनीतिक कारणों में कौन-कौन से पॉइंट आते हैं, हम डिस्कस आपको चलिए डिस्कस कर लेते हैं। पहले तो राजनीतिक कारणों में पहला कारण बना 1939 में, जो है सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था। ठीक है, तो जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ तो ये राजनीतिक कारण कैसे बना भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने का। ठीक है, इसमें क्या हुआ था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों से बिना पूछे, यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से परमिशन भी नहीं ली और ना ही बताना जरूरी समझा, बिना पूछे बिना सूचना दिए जो है भारतीय सेना को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया, भारतीयों को शामिल कर लिया। इस वजह से भारतीय नाराज हो गए थे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भी नाराज थी और सभी राजनीतिक पार्टियां भी नाराज थी अंग्रेजों से। ठीक है, तो ये कारण एक बना। सेकंड कारण बना था 1940 में आए अगस्त प्रस्ताव की असफलता। ठीक है, तो 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया था, आपको पता ही है। ठीक है, तो इस समय जब अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, उस समय वायसराय कौन था? लिन लिथगो। और अभी वीडियो या पेट के एग्जाम में ही पूछा गया था अभी लास्ट कि जब भारत छोड़ो आंदोलन था, चल रहा था, तो उस समय वायसराय कौन था? तो लिन लिथगो था, लॉर्ड लिन लिथगो। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, तो अगस्त प्रस्ताव से लोग क्यों नाराज थे? क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्रता की कोई बात ही नहीं की गई थी और ना ही भारतीयों के हितों की कोई बात की गई थी। ठीक है, इसलिए जो है अगस्त प्रस्ताव से भी लोग नाराज थे। इसके अलावा और अगला कारण बना 1942 में आया क्रिप्स मिशन। ठीक है, और इसके अलावा 1942 में ही क्या हुआ? जापान का भारतीय सीमा तक पहुंचना। तो ये सभी कारण जो है भारत छोड़ो आंदोलन के शुरू होने के कारण बने, और जो कि राजनीतिक कारण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, क्या क्या? 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ और अंग्रेज ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारतीयों से बिना पूछे ही इंडियन आर्मी को शामिल कर लिया, उसमें भारतीय सेना को। और 1940 में अगस्त प्रस्ताव से भी लोग नाराज थे, उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लिथगो। ठीक है, और 1942 में क्रिप्स मिशन से भी लोग नाराज थे, और इसके अलावा जो है जापान जो है भारतीय सीमा तक पहुंच गया था, तो इसका भी खतरा था कि जो है जापान की वजह से भारत में कहीं युद्ध ना हो जाए, तो इसकी वजह से जो है डर बना हुआ था। तो ये सभी कारण रहे थे भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके अलावा आर्थिक कारण भी रहे थे। तो आर्थिक कारणों में क्या आ जाएगा आपका? सेकंड वर्ल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ 1939 में, तो क्या हुआ था? महंगाई की दर बहुत बढ़ गई थी। ठीक है, महंगाई बढ़ गई थी, क्योंकि जब युद्ध होगा तो उसमें जान माल की हानि होगी ही। तो इससे क्या हुआ? मुद्रास्फीति बढ़ गई, यानी महंगाई बढ़ गई, और जब महंगाई बढ़ गई तो इससे क्या हुआ? गरीबी और बेरोजगारी भी बढ़ने लगी। ठीक है, तो इन सभी वजह से, आर्थिक कारणों की वजह से भी अंग्रेजों से जो है नाराज हो गए थे भारतीय। इसके अलावा इसके अलावा सामरिक या रक्षा संबंधी कारण भी भारत छोड़ो आंदोलन के स्टार्ट होने में योगदान देते हैं। ठीक है, और सामरिक या रक्षा संबंधी कारण क्या था कि वही जो है जापान जो है भारतीय सीमा तक पहुंच गया था, क्योंकि जापान जो है अपने यहाँ से अंग्रेजों को भगाना चाहते थे। ठीक है, तो क्योंकि अंग्रेजों का जहाँ 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 अंग्रेजों का शासन था, वहाँ वहाँ से जापानी जो है अंग्रेजों को खदेड़ते हुए, यानी उनको अब भगाते हुए कहाँ तक चले आए थे? भारतीय सीमा तक चले आए थे। तो भारत में जो है युद्ध का खतरा बना हुआ था, इस वजह से जो है भारतीय नाराज हो गए थे अंग्रेजों से। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई और कब हुई। ठीक है, तो पहला है कि जुलाई 1942 में कांग्रेस की कार्य समिति की बैठक हुई। ठीक है, वर्धा में। ठीक, यहाँ पे क्या हुआ? गांधी जी द्वारा आंदोलन चलाने की अनुमति मांगी गई, लेकिन गांधी जी को ये अनुमति नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसका विरोध कर दिया और गांधी जी को आंदोलन चलाने की अनुमति नहीं दी। ठीक है, फिर इस समय गांधी जी ने एक बात कही थी, जब गांधी जी को परमिशन नहीं मिली तो गांधी जी ने एक बात कही कि मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। ठीक है, अनुमति ना मिलने पर। लेकिन अंततः क्या होता है?
गांधी जी को अनुमति मिल जाती है, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 को बम्बई में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है, ठीक है। आगे तो जब बम्बई में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित हो गया, तब वहाँ पे गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान में जनता को संबोधित करते हुए सरकार से कहा था, इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए सुरक्षित छोड़ के चले जाओ, ठीक है। क्योंकि जापान अंग्रेजों की वजह से जापान का खतरा जो है, युद्ध का खतरा बना हुआ था। इसी वजह से गांधी जी ने कहा था, अंग्रेजों भारत को जापान के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए सुरक्षित छोड़ के चले जाओ, ठीक है। और इसी समय गांधी जी ने जनता को करो या मरो, डू और डाई का मंत्र भी दिया था, यानी करो और मरो का नारा भी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही गांधी जी ने दिया था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था, ठीक। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिया था, ठीक है। और भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्टिंग कहाँ से हुई इसकी? तो बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से हुई थी, ठीक। और यहीं पर जनता को संबोधित करते हुए सरकार से गांधी जी ने क्या कहा था कि अंग्रेजों भारत को जापान के लिए नहीं बल्कि भारतीयों के लिए सुरक्षित छोड़कर चले जाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए सरकार की तरफ से क्या कार्यवाही की गई जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ। तो आपको बता दिया गया कि क्विट इंडिया मूवमेंट जो है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हो गया था, ठीक है। तो 8 अगस्त 1942 को जब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट हुआ, ठीक, तो 9 अगस्त 1942 को ही यानी अगले दिन ही सरकार ने क्या किया था, ऑपरेशन जीरो आवर चलाया, ठीक है। तो ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर बड़े-बड़े नेताओं यानी जो फर्स्ट ग्रेड के नेता थे, ठीक है, श्रेणी 1 के नेता थे, इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ और इसके साथ ही साथ अंग्रेजों ने क्या किया या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, तो कांग्रेस को अवैध संस्था घोषित कर दिया, ठीक है। देखिए 2 चीज़ें याद रखना है आपको। सबसे पहले ये याद रखना है कि क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को, और अगले दिन ही 9 अगस्त 1942 को सरकार ने ऑपरेशन जीरो आवर चलाया था, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ऑपरेशन जीरो आवर ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? जो बड़े-बड़े नेता थे इनको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। साथ ही साथ क्या किया गया? कांग्रेस को एक अवैध संस्था घोषित कर दिया गया था, ठीक है। आगे देखते हैं। तो जब बड़े-बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, तो कौन से नेता को कहाँ कैद किया गया था? तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कि गांधी जी, नायडू और कस्तूरबा गांधी, ठीक है। यानी गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस, पूना में ही इनको नज़रबंद कर दिया गया था, ठीक है, या कैद कर लिया गया था। आपको बता दें कि सरोजिनी नायडू जो हैं, गांधी जी की शिष्या थीं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि गांधी जी के क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी के साथ और कौन-कौन उनके साथ जो है कैद था, तो सरोजिनी नायडू थी और कस्तूरबा गांधी, ये दोनों थी, ओके। अगला देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू को कहाँ पे कैद किया गया था? इनको जो है अल्मोड़ा जेल, जो कि उत्तराखंड में पड़ता है, यहाँ पे इनको कैद किया गया था। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया, सब पूछा गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहाँ कैद किया गया था? तो बांकीपुर जेल पटना में कैद किया गया था। इसके बाद जो है अब्दुल कलाम आज़ाद को कहाँ कैद किया गया था? तो बांकुड़ा जेल पश्चिम बंगाल में, सब पूछा गया, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट एक बार रिपीट कर लेते हैं। गांधी जी के साथ कौन-कौन था? सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, इन तीनों को ही जो है कैद किया गया था आगा खां पैलेस में, पूना में, ठीक। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ कैद किया गया था? अल्मोड़ा जेल उत्तराखंड में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल पटना में कैद किया गया था और अब्दुल कलाम आज़ाद को बांकुड़ा जेल पश्चिम बंगाल में कैद किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब याद रखना, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो है कुछ समानांतर सरकारें भी स्थापित की गई थी। तो देख लेते हैं कहाँ-कहाँ पे कौन सी सरकार स्थापित की गई थी, ठीक है। बलिया में एक सरकार स्थापित की गई थी, सतारा में, तामलुक में और तलचर में, ठीक है। इसके अलावा सिंध, मुंगेर और भागलपुर में भी सरकारें चल रही थी। तो देख लेते हैं कि बलिया में इस सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? चित्तू पांडे द्वारा गठित पहली समानांतर सरकार थी, याद रखिएगा। बलिया में चित्तू पांडे, ये कई बार पूछा गया बलिया वाला, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कहाँ पे समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी? अगर उत्तर प्रदेश की खासकर बात करते हैं तो बलिया में हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूपी स्पेशल के लिए भी, ठीक है। इसके अलावा जो है सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना का नेतृत्व कौन कर रहा था? वाई बी चौहान और नाना पाटिल कर रहे थे। और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, इसके बारे में याद रखना है कि ये सर्वाधिक लंबे समय तक सरकार चली थी, क्योंकि 1942 में स्टार्ट हुई क्विट इंडिया मूवमेंट के समय और 1945 तक चली। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक लंबे समय तक चलने वाली समानांतर सरकार कौन थी? तो सतारा की गवर्नमेंट थी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं तामलुक में कौन कर रहा था सरकार का नेतृत्व? मातंगिनी हाजिरा, ठीक है। मातंगिनी हाजिरा वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, क्योंकि एक महिला है और ये बंगाली कृषक की विधवा थी, ठीक है। मिदनापुर पश्चिम बंगाल, आपको पता है, ठीक। और यहाँ की जो तामलुक की सरकार है, इसको जातीय सरकार के नाम से जाना जाता था, याद रखिएगा। इसके अलावा जो है तलचर, जो कि आपको उड़ीसा में पड़ता है, यहाँ पे सरकार का नेतृत्व कौन कर रहा था? मोहन प्रधान, ठीक है। मोहन प्रधान एवं लक्ष्मण नायक ने किया था, ठीक है। इसके अलावा सिंध, मुंगेर और भागलपुर में भी समानांतर सरकारों का गठन हुआ था, ठीक। आगे देखते हैं। आइए देख लेते हैं, कुछ भूमिगत कार्यवाहियाँ की गई थी, ठीक है। जब बड़े-बड़े नेताओं को जो है जेल में डाल दिया गया, तो कुछ नेताओं ने जो है दीवार तोड़ के या जेल तोड़ के या भूमिगत होके, ठीक है, कुछ भी करके जो है वो जेल से भाग गए, ठीक है। और ये अंडरग्राउंड हो गए और भूमिगत कार्यवाहियाँ
कार्रवाइयों को संचालित किया, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइए देख लेते हैं, ठीक है। रेडियो का सर्वप्रथम कार्य किसने किया था? 14 अगस्त को, ठीक है, उषा मेहता द्वारा किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रेडियो पर प्रसारण सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था 14 अगस्त को? उषा मेहता द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है, ठीक है। तो ये प्रथम कार्य था, सर्वप्रथम इन्होंने रेडियो प्रसारण कार्य किया था और सेकंड नंबर पे जो है बाबू भाई ने चलाया था, ठीक है। और इसमें आवाज़ जो है, ये लोग तो रेडियो का प्रसारण करते थे, लेकिन इसमें बोलता कौन था? ठीक है, यानी आवाज़ किसकी थी? तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, ठीक है, याद रखिएगा इनको, ठीक है। रेडियो का प्रसारण सर्वप्रथम किसने किया था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो उषा मेहता ने किया था और दूसरी बार किसने किया था? बाबू भाई ने चलाया था और इसमें बोलते कौन थे? ये आवाज़ किसकी थी? डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की, ओके, याद रखिएगा। इसके अलावा और कौन-कौन से नेताओं का इसमें योगदान रहा था? अरुणा आसफ अली का रहा था, सुचित्रा कृपलानी का रहा था, बीजू पटनायक का रहा था, अच्युत पटवर्धन का भी रहा था और इन सभी ने मिलकर जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सपोर्ट किया है, सहयोग दिया अपना, ठीक है। आगे देखते हैं। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसार और कहाँ-कहाँ हुआ था देख लेते हैं। पटना में हुआ था, संयुक्त प्रांत में, यूपी स्पेशल के लिए बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़ में, ठीक है। और बंगाल में, महाराष्ट्र, गुजरात और मद्रास में भी हुआ था, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट के विरोधी कौन-कौन रहे थे, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, या इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किसने किया था? तो अम्बेडकर ने भी विरोध किया था। हिंदू महासभा के नेता जैसे कि बीडी सावरकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था। कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, ठीक है। आगे देखते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं एग्जाम के लिए, फैक्ट हैं, इंपॉर्टेंट हैं, देख लीजिए इसको, ठीक है। पहला है, भारतीय क्रांतिकारियों की जननी किसे कहा जाता है? तो मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। इनका पूरा नाम मैडम भीकाजी रुस्तम कामा, ठीक है। तो भारतीय क्रांतिकारियों की जननी इनको कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके अलावा दूसरा फैक्ट है, भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, याद रखिएगा। भारत छोड़ो प्रस्ताव का प्रारूप किसने तैयार किया था? जवाहरलाल नेहरू ने, याद रखिए। भारत छोड़ो का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों पॉइंट्स, ठीक है। इसके अलावा भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन किसने कहा था? तो भारत छोड़ो आंदोलन को अद्वितीय आंदोलन सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सभी क्वेश्चन पूछे गए आपके यूपीएससी में भी पूछे गए ये सब क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, ये किसने कहा था? लुई फिशर ने कहा था। वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। महात्मा गांधी अहिंसात्मक क्रांति के सौम्य पैगंबर थे, किसने कहा था? लुई फिशर ने कहा था, क्योंकि भारत छोड़ो आंदोलन के समय इनका ये जो है पत्रकार था, ठीक है। इसने कवरेज प्रदान किया था, लुई फिशर, ठीक है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन था? वेब मिलर था, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। तो आई होप फ्रेंड्स आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।